सोलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ, तो आज हम आपके बीच फिर से आ गए हैं 8.4 लेके, एक नए जोश और एक नए अंदाज में। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए क्या करेंगे, हम जानेंगे सवाल। तो देखिए हमारा सवाल क्या है। सबसे पहले देखिए सवाल लिखा हुआ है 1 नंबर में, त्रिकोणमितीय अनुपातों। देखिए साइन ए, मतलब ए का मतलब होता है थीटा। जैसे देखिए एक त्रिभुज बनाइए, ऐसे करके त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाइए। अब इस कोण का जो मान है ना, ए ले लीजिए, या तो आप जैसे इस त्रिभुज में लेते हैं ऐसे करके कोण बना के थीटा। थीटा उसी प्रकार से त्रिभुज ए का कोण का मान क्या है, साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है ना। देखिए साइन ए, सेक ए और टेन ए को बोल रहा है कॉट के पदों में, कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब नहीं समझ है, नहीं समझे, देखिए समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉट लीजिए, कॉट ए मतलब थीटा। ठीक, हम आपको बताए थे लाल आम लाल और तुम भी खाओ हम भी खाएंगे और खाना की है आम। ठीक, बताए थे ना। अब इसमें लिखिए साइन थीटा लिखे थे, कॉस थीटा लिखे थे, टेन लिखे थे। उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा। हम आपको इस प्रकार से बताए थे और बताए थे कि ये इसके उल्टा, ये इसका, फिर ये इसका और ये इसका, ये इसका और ये इसका। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ बोले क्या है। देखिए कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, बोले हैं ना। तो सबसे पहले कॉट लीजिए। कॉट बराबर क्या होते हैं हम आपको बताए थे ना। यदि हम यहाँ से घर जाएंगे, यहाँ से ये ऑफिस है, यहाँ से हम घर जाएंगे, सबसे पहले ऑफिस से बाहर निकलेंगे, उसके बाद क्या घर जाएंगे। उसी प्रकार कॉट से, देखिए कॉट से जब यहाँ से निकलेंगे तो सबसे पहले आधार के पास आएंगे। ये क्या है, आधार। ये क्या है, आधार। आधार, तो सबसे पहले आधार के पास आएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, लंब के पास जाएंगे ना, लंब के पास। इसका मतलब क्या हो रहा है, कॉट बराबर होते हैं आधार बटे लंब। तो कॉट बराबर लिखिए आधार बटे लंब। ये आप समझ गए। अब देखिए कि कॉट ने किसी भी चीज में हम एक से भाग दे सकते हैं। तो देखिए कि एक दे दिए, तो मतलब क्या, हमारा आधार मालूम हो गया और लंब मालूम हो गया। तो अब हमको निकालना क्या है, कर्ण। अब देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पे, ठीक ना, त्रिभुज बना लीजिए, थीटा इसको मान रख लीजिए। अब देखिए कि ये इसको मानते हैं कर्ण, कर्ण मानते हैं। और कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होते हैं, लंब होते हैं कि नहीं होते हैं, हम आपको बताएं। और लंब के नीचे वाली भुजा को क्या कहते हैं, आधार। हम आपको ये सब बताए हैं। ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, नाम रख लीजिए, सी रख लीजिए त्रिभुज का, ये आप समझ गए। अब देखिए कि हमको लंब मालूम है, एक है, लंब क्या है, एक है। उसके बाद देखिए कॉट, कॉट ए कितना है, कॉट ए आधार है, यहाँ लिख देंगे कॉट ए। तो अब हमको कर्ण मालूम नहीं है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का हेल्प लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का जब हेल्प लेंगे तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होते हैं, कर्ण का स्क्वायर, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये हम आपको सूत्र भी लिखाए थे, आप ध्यान में अगर नहीं दिए हैं सूत्र को तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वो आप देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है। तो देखिए कि हम कर्ण बराबर लिखें लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कि कर्ण हमको मालूम नहीं है, सबसे पहले यहाँ या का चिन्ह दे देना, उसके बाद क्या, कर्ण लिख देना है। ठीक, कर्ण का स्क्वायर लिख देना। उसके बाद देखिए कि लंब कितना दिया हुआ है, देखिए एक का होल स्क्वायर दे देंगे प्लस, अब आधार क्या है, कॉट ए। ठीक, इसका भी क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। तो अब आप देखिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, 1 का स्क्वायर 1, ठीक, प्लस कॉट स्क्वायर हो रहे हैं ए। अब आप देखिए यहाँ पे बराबर है, बराबर को उस पार ले लीजिए। यहाँ पे बराबर है, बराबर के इस पार में स्क्वायर है, स्क्वायर को उस पार भेजना है। तो इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएंगे, रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए हमारा कर्ण भी मालूम हो गया, कर्ण क्या निकले, रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको लंब कर्ण आधार मालूम हो गया, क्या, लंब कर्ण आधार मालूम हो गया। अब बोले हैं क्या, यहाँ पे देखिए कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, देखिए साइन ए, सेक ए और टेन ए निकालने बोले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लीजिए साइन का,
साइन ए बराबर, अब देखिए साइन बराबर क्या सूत्र होते हैं, लंब बटे कर्ण। पहले यहाँ आएंगे फिर तभी ना यहाँ आएंगे, यहाँ से जब चलेंगे साइन के पास से जब चलेंगे तो यहाँ देखिए कोसेक के पास आने के लिए सबसे पहले लंब, उसके बाद कर्ण, तो क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक, अब देखिए कि लंब कितना है, एक, एक दे देंगे। उसके बाद देखिए कि कर्ण कितना है, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप साइन का पहला देख लीजिए, निकल गया। आप देखिए दूसरा लीजिए, दूसरा क्या लेना है, यहाँ पे देखिए सेक, SEC सेक थीटा। ठीक, बराबर देखिए सेक थीटा बराबर, यहाँ देखिए क्या होंगे, कर्ण बटे आधार, है ना। यहाँ से पहले कर्ण के पास जाएंगे फिर आधार के पास जाएंगे, यूनियन के पहले कर आधार के पास चल जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो कर्ण बटे आधार। ठीक, तो अब देखिए कर्ण क्या है, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे आधार क्या है, देखिए आधार देखिए कॉट है, कॉट थीटा, कॉट ए, इसको क्या बोलते हैं थीटा, कॉट थीटा। आगे अब देखिए क्या बचा है, tan, तीसरा बोल रहे हैं tan ए में देना है, ठीक ना, एक रूप में है लिखा, तो tan ए बराबर क्या, देखिए tan बराबर, देखिए सूत्र यहाँ पे, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए लंब कितना है, एक, आधार कितना है, कॉट ए। क्या आपको यहाँ तक समझ में आए, कोई दिक्कत है बताइए, अगर दिक्कत नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ठीक ना। और आगे इसको हम क्लीन करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो अब देखिए फिर से क्या, फिर से वैसा ही सवाल आ गया। देखिए यहाँ पे 2 नंबर में कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति, उसमें कुछ दिया हुआ था पॉइंट, जैसे साइन, सेक और tan दिया था, लेकिन इसमें देखिए क्या कर रहा है, अन्य सभी मतलब सभ्य त्रिकोणमिति, जते अच्छे 6 गो सभ्य त्रिकोणमिति बोल रहे हैं, अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब क्या, देखिए सेक ए के पदों में, आप सुने होंगे कपड़ा धोने में, फिर से, हाँ फिर से चकाचक उसी प्रकार। देखिए आप देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं सेक, सेक ए, देखिए ए है ना, कोण ए, मतलब यहाँ पे क्या करें, कोण ए, तो समझिए एक त्रिभुज बोल रहे हैं, देखिए त्रिभुज बोल रहे हैं ABC, और ये जो कोण है ना ये ए, बिल्कुल ठीक है। ये कोण का जो थीटा का जो मान है ना, ये बोल रहे हैं कि ए है, ठीक ना। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के पदों में बोल रहे हैं व्यक्त कीजिए। तो देखिए सबसे पहले सेक, सेक बराबर हम आपको फिर से दिखा देते हैं यहाँ पे, लाल आम लाल, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, और खाना की है आम खाना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ठीक। उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए सेक थीटा, सेक थीटा और कर्ण बटे आधार, क्या, कर्ण बटे आधार, ठीक। तो अब देखिए कि नीचा में कुछ नहीं तो 1, तो हमारा कर्ण क्या हो गए, सेक, और आधार क्या हो गए 1, तो हमको निकालना की है। देखिए देखिए सेक, आपको पता है कि ये क्या है, लंब, लंब, इसको क्या बोले हैं, कर्ण, कर्ण, और ये क्या है, आधार, आधार। तो अब आप देखिए कि लंब क्या है, लंब नहीं है मालूम हमको, आधार क्या है, एक है ना, एक। उसके बाद देखिए कि कर्ण, कर्ण क्या है, सेक थीटा, हमको कर्ण और आधार मान, हमको निकालना क्या, लंब, लंब बराबर हम आपको सूत्र बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर मालूम हो जाएंगे। तो लिखिए कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। आप बोलिएगा कि उल्टा पुल्टा लिख दिए, कोई बात नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि इसी को पहले लिखेंगे इसी को ऐसे लिखेंगे, नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या पता आपसे यदि सूत्र में ऐसे पूछ दिया जाए और ये बोल देंगे कि आपके लंब का स्क्वायर होंगे कि कर्ण का होंगे, तो फिर आप क्या कीजिएगा। इसलिए आपको अनेक तरीका से जानना अति आवश्यक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, सेक, सेक थीटा, ठीक। उसके बाद देखिए इसका स्क्वायर लीजिए माइनस में, अब देखिए आधार क्या है 1 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी बराबर, यहाँ पे भी बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे, या हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कि आपको लग रहे हैं कि मजा नहीं आ रहा, तो आइए सीधा कर देते हैं। देखिए लंब का स्क्वायर,
लंब का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इसको इधर ला लीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा और -1 ऐसा आ गए। देखिए अब ये पे स्क्वायर है और स्क्वायर को उस पार भेजिए, उस पार जब भेजिएगा तो यहाँ पे देखिए कि लंब आ जाएंगे, बराबर में इधर देखिए रूट अंडर हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा लंब भी क्या हो गए मालूम हो गए। लंब क्या है देखिए रूट अंडर, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आप जान गए ना। अब आप देखिए बिल्कुल आसान से समझिए। सबसे पहले लीजिए इसे मार दीजिए, तुम अंदर में रहो भाई। सबसे पहले साइन लेना है, साइन थीटा। पहले बोले यहाँ देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितियों मतलब त्रिकोणमिति में क्या गो है 6 गो, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। तो सबसे पहले देखिए साइन का ले लेते हैं। साइन बराबर क्या है देखिए हम आपको बताएं लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब देखिए कि लंब क्या है, लंब रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 है बटे कर्ण क्या देखिए सेक थीटा। समझे, साइन हो गया पहला। उसके बाद देखिए दूसरा में लेना है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर देखिए क्या है कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए कि आधार क्या है 1, कर्ण क्या यहीं पे देख लीजिए सेक थीटा। समझे। उसके बाद तीसरा लीजिए टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, देखिए ना लंब बटे आधार। तो अब देखिए कि लंब क्या है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और उसके बाद -1 बटे, उसके बाद देखिए आधार क्या है 1। अब देखिए कि साइन कोस टेन, अब इसी को पलटाते जाइए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो देखिए कि इसको सिर्फ पलटाते जाइएगा तो आप समझ जाइएगा। देखिए कि कोट को लीजिए कोट ए बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ऊपर 1 लिखिए नीचे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। इसको सिर्फ पलटाते जाना है। अब देखिए कि पांचवा लीजिए, पांचवा में क्या कॉस के उल्टा क्या है सेक थीटा लीजिए। इसको पलटाइए कर्ण बटे आधार है ना, यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण, इसको पलटा दीजिए कर्ण बटे आधार। ऊपर में लिख दीजिए सेक है ना सेक थीटा और नीचे लिख दीजिए 1। देखिए आधार है ना 1 लिख दीजिए। फिर देखिए छठा लीजिए, छठा क्या है कोसेक थीटा। और फिर लीजिए देखिए लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, ठीक। अब बराबर ले लीजिए। उसके बाद देखिए ये क्या है कर्ण बटे लंब, तो यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण है ना, लंब बटे कर्ण, इसको कर्ण बटे आधार, तो ऊपर लिख दीजिए सेक थीटा। अब बटे क्या रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या आप यहाँ तक समझे? हमें लगता है कि बिल्कुल समझ गए होंगे, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें अच्छा लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहे हैं तो ज़रूर। और हम आपको हमेशा बोलते हैं कि ये सूत्र जो है ना आप ध्यान में बैठा लीजिएगा। अगर ये सब सूत्र आपको ध्यान में रहेगा तो आप कहीं भी एग्जाम हॉल में नहीं फंसिएगा, ठीक ना। तो अब देख लीजिए कि हम आ गए कहाँ 3 नंबर में। देखते देखते कहाँ हम आ गए 3 नंबर में। तो देखिए 3 नंबर में क्या कह रहे हैं कि मान निकालिए। अब का मान निकालना है तो सवाल देखिएगा तभी है ना। सबसे पहले देखिए 1 नंबर में सवाल दिया हुआ है, 1 नंबर में दिया हुआ है कि साइन 63 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए कॉस 17 डिग्री, उसके बाद कॉस 73 डिग्री। समझे नहीं समझे। देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि यहाँ पे लाइए साइन है, साइन को सेम उतारिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक, प्लस लीजिए। अब देखिए हम आपको बताए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे बताए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा बताए थे। आप लोग सूत्र याद नहीं करते हैं, सूत्र जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में भी नहीं करेगा। देखिए कि हम सबसे पहले इसको उतार लिए। अब यहाँ देखिए कि साइन क्या, साइन 90 डिग्री माइनस, आप देखिए कि 73 में कितना घटाएंगे, सॉरी 73 नहीं, अब आप देखिए कि 90 में कितना घटाएंगे जो 27 आएगा। क्या समझे, 90 में कितना घटाएंगे जो 27 आएगा। तो 63 घटाएंगे तभी ना 27 आएगा। देखिए 63 घटाएंगे तभी ना 27 आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा। उसी प्रकार से देखिए कि अब बटन लीजिए, नीचा आइए, फिर नीचा लिखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। उसके बाद देखिए नीचा क्या है 73, यहाँ प्लस लिख लीजिए। अब देखिए कि 90, फिर देखिए कॉस है तो कॉस बराबर भी आपको सूत्र लिखाए थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा, लिखाए थे नहीं लिखाए थे। तो उसी प्रकार देखिए कि अब यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे 90 में जो 73 आएंगे, तो यहाँ पे क्या 17 घटाएंगे, 17 घटाएंगे तभी है ना, 17 डिग्री घटाएंगे तभी हम 73 आएंगे। अब यहाँ तक आप देख लीजिए, आगे देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक, आगे देखिए प्लस लीजिए। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, देखिए यहाँ पे हम भूल गए स्क्वायर देने के लिए, आप भी भूल गए होंगे स्क्वायर देने के लिए, तो यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए अब साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे कॉस स्क्वायर। आप देखिए थीटा कितना है 63 डिग्री, तो 63 डिग्री देना है। ठीक, बटन में ये। उसके बाद देखिए कि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक, प्लस में। अब देखिए कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे साइन 17 डिग्री। यहाँ तक आप समझे कि नहीं समझे, समझ गए। आगे देखिए कि साइन 63 डिग्री है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं क्या 1 होते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 1 बटे। उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर देना। अब देखिए कि इसमें भी साइन स्क्वायर, आप साइन इधर ले लीजिए कॉस इधर ले लीजिए, क्या यदि हम लिखिए देंगे इसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर की 1 नहीं होगा, हम लिख देंगे 1, 2 गुना 1 बराबर 1, 1 गुना 2 बराबर 1, तो कि ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे होंगे। उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखें। तो अब देखिए ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अब इसका मान क्या हो जाएंगे 1, ये हमारा क्या होगा आंसर। माफ कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे जो देखिए कि 2 गुना 1 जो है ना, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक ना, और 1 गुना 2 बनाने में यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2। हम आपको जो है ना सवाल बनाने में मतलब हम ये भूल गए कि यहाँ पे उतना ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे जो है कि उतना फोकस नहीं किए, हम यहाँ पे फोकस करने में यहाँ पे भूल गए थे, उसके लिए हम सॉरी। आगे देखिए अब 2 नंबर में सवाल क्या कह रहे हैं कि साइन 25 डिग्री, देखिए साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री, ये बोल रहे हैं। प्लस में देखिए कोस 25 डिग्री पॉइंट या गुना बोल सकते हैं इसको, उसके बाद साइन 65 डिग्री। तो अब इसको भी क्या करेंगे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए साइन 25 डिग्री ले लीजिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए कि कॉस ठीक ना 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री में कितना घटाएंगे जो 65 आएंगे, बताइए कॉस 90 डिग्री में कितना घटाएंगे जो 65 आएंगे। तो आप देखिए कि कितना घटाएंगे 25 65 कितना होते हैं 25 65 90, वैसे 5 इधर दे दीजिए 30 हो गए, 30 60 90, तो यहाँ पे क्या 25 डिग्री हो जाएंगे, 25 डिग्री हो जाएंगे, ठीक ना। आगे देखिए प्लस ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पे कॉस उतार लीजिए, कॉस 25 डिग्री उतार लीजिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे देखिए कि साइन है, साइन लीजिए। अब साइन 90 डिग्री में फिर कितना घटाएंगे जो 65 आएंगे, तो क्या 25 डिग्री घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे देखिए कि साइन 25 डिग्री पॉइंट। अब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 25 डिग्री हुए प्लस कॉस 25 डिग्री पॉइंट। उसके बाद देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 25 डिग्री हो गए। अब देखिए यहाँ पे साइन गुना साइन, तो क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक, प्लस में अब कॉस गुना कॉस, तो क्या आ जाएंगे कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब आप देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं 1 होते हैं, मतलब क्या इसका भी आंसर क्या आ जाएंगे 1 ही। क्या आपको मजा नहीं आ रहा है क्लास में, नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ही आपको मजा आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो क्या वीडियो लाइक कर लीजिए, ठीक ना। तो आइए अब देख लीजिए
कि हम आगे कहाँ देखते देखते 4 नंबर के सवाल पे पहुंच गए। तो देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर में क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार से देखिए आपसे जो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, और ये समझ लीजिए कि ये वीवीआई है ऑब्जेक्टिव। हम आपको बता रहे हैं कि ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, हो सकता है कि 9 के जगह पे क्या 8 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, हो सकता है, ठीक ना। और क्या यहाँ पे देखिए कि सेक के जगह पे कुछ और आ जाएंगे, कोट आ जाएंगे, कोसेक आ जाएंगे, कुछ भी आ सकते हैं। उसके बाद 10 के जगह पे भी कुछ आ सकते हैं सूत्र के हिसाब से ही, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखिए कि यहाँ सबसे पहले सवाल को देख लिए आप, यहाँ पे सवाल उतारिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा, यही बोल रहे हैं। अब देखिए कि इन दोनों में आपको समान क्या दिख रहे हैं, सबसे पहले हमको ये बताइए। तो इन दोनों में समान क्या दिख रहे हैं कि 9 तो 9 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए, क्या लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक, क्या समझे, समझे ना, यहाँ ले लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि ये 9 ले लीजिए, और हम आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। आप लोग अगर ध्यान नहीं दे होंगे तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। हम तो वीडियो डाल चुके हैं, आप जाइए वो वीडियो देखिए, हम कह रहे हैं, क्या समझे। उसके बाद देखिए 9 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1, तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर जो है कि 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव सॉरी आपके आंसर में जैसे रहेंगे कि मान लीजिए 1 नंबर में रहेंगे 5, 2 नंबर में रहेंगे 4, 3 नंबर में रहेंगे क्या 2, ठीक, और 4 नंबर में रहेंगे 9। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका सवाल क्या बोल रहे थे और आंसर क्या निकले, और टिक किस में लगाना है। गोलका इसी तरह आएगा तो इसको पूरे क्या करना है, घेर देना है, क्या समझे। ये सब जगह जो दिख रहा है ये सब कुछ नहीं, खाली छोड़ना है। इस प्रकार से इसे पूरे घेर दीजिएगा, समझ गए ना। तो ये आप समझ गए। आगे देखिए कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 ले लीजिए प्लस, अब देखिए कि यहाँ पे क्या 10 थीटा, तो प्लस 10 थीटा उतार लीजिए। सबसे पहले उतार लीजिए सवाल, 10 थीटा प्लस सेक थीटा उतार लिए। उसके बाद इधर भी उतार लीजिए 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा उतार लिए। अब देखिए कि 1 अगर कुछ नहीं है इसके नीचे में तो 1 हम दे सकते हैं, ले लीजिए प्लस में। अब देखिए 10 थीटा और क्या होता है साइन थीटा बटे क्या कोस थीटा, हम आपको बताए हैं, हमेशा बताते हैं कि सूत्र याद कीजिए। अब देखिए कि सेक थीटा बराबर सूत्र होते हैं 1 बटे क्या कोस थीटा, समझ गए। आगे देखिए 1 नीचा कुछ नहीं तो 1 ले लेना है प्लस में। देखिए कि कोट थीटा बराबर क्या होते हैं 10 का उल्टा होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस क्या 1 बटे साइन थीटा। इसका सूत्र होता है, कोसेक का सूत्र ही होता है कि 1 बटे साइन थीटा। अब देखिए कि इन सभी का लघुत्तम लीजिए, क्या लीजिए एलसीएम लीजिए। कोस कोस का एलसीएम क्या हो जाएंगे कोस ही हो जाएंगे, कोस थीटा। उसके बाद देखिए कि कोस से भाग दीजिए कोस में तो बचा क्या, सॉरी पहले देखिए 1 से भाग दीजिए कोस में तो आएंगे क्या कोस ही, तो यहाँ पे लिखिए कोस थीटा, क्या समझे। उसके बाद देखिए प्लस लीजिए साइन थीटा, ठीक, प्लस में 1, समझ गए। इधर आइए इसका भी क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, साइन साइन का लघुत्तम क्या हो जाएंगे साइन ही हो जाएंगे थीटा। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे 1 है, 1 से भाग दीजिएगा साइन में क्या आएंगे साइन ही आएंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या लिखना है यहाँ पे साइन थीटा, ठीक, प्लस में देखिए कॉस थीटा, अब माइनस में क्या देखिए कॉस कॉस खत्म 1 से 1 है, ठीक। अब आप देखिए इसमें और इसमें आपको क्या समानता दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए तो कॉस कॉस है ना, यहाँ देखिए साइन कॉस है और यहाँ कॉस साइन, या तो इसको इधर घुमा दीजिए या तो इसको। सबसे पहले लिख लीजिए साइन है साइन थीटा और क्या कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए और प्लस में इधर 1 ले लीजिए, ठीक। अब यहाँ ले लीजिए कॉस थीटा, उसके बाद इधर फिर से लीजिए ब्रैकेट, ठीक ना। अब इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक में ले लीजिए
और ये माइनस को अलग कर दीजिए साइन थीटा। ठीक, यहाँ तक आप समझे ना। अब देखिए कि इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ए, इसको भी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ए, और इसको बी मान लीजिए, इसको भी क्या मान लीजिए बी। अब देखिए कि एगो प्लस में एगो माइनस में है कि नहीं, एगो प्लस में एगो, यहाँ देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, मतलब क्या, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ए का स्क्वायर साइन ये हुआ ना पूरे ए हुए, तो इसको लिख लीजिए ए का स्क्वायर, मतलब क्या साइन कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, तो इधर भी क्या आ जाएंगे माइनस में स्क्वायर। अब बटे अब लीजिए, उसके बाद देखिए साइन कॉस साइन थीटा पॉइंट कॉस थीटा या कॉस थीटा पॉइंट साइन थीटा बराबर ही हुए, यहाँ तक हुए कि नहीं हुए। अब आप देखिए इसको समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गए ना, तो यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी। अब ये देखिए ए बी हो गए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा पॉइंट कॉस थीटा 2ab होते हैं ना। हम आपको सूत्र बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम आपको ये सब सूत्र जो है लिखाए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए पहले, तब आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये देख दिए। अब देखिए कि ये भी है ना, ये 1 है, तो माइनस में इधर 1 दे देंगे, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएंगे 1 दे देंगे। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे लिखिए अब साइन कॉस साइन थीटा पॉइंट कॉस थीटा, ये गुना है, समझिए। अब देखिए कि आप यहाँ से आइए, यहाँ से हम लेते हैं ताकि यहाँ से वहाँ तक जाते हैं तो क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1 बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या 1 बताए थे, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। ये खत्म हो गए, ये क्या हो गए खत्म हो गए। अब देखिए प्लस में 2 साइन थीटा पॉइंट कॉस थीटा बचे ना, उसके बाद माइनस में 1 ले लीजिए, बटे में आ जाइए। अब देखिए साइन कॉस क्या हो जाएंगे साइन थीटा पॉइंट कॉस थीटा। अब आप देखिए कि ये प्लस में ये माइनस में तो खत्म हो गए, तो बचे क्या 2 साइन थीटा पॉइंट कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा पॉइंट कॉस थीटा बचे ना। अब देखिए कि साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, तो बचे क्या हमारा 2, और नहीं कुछ गुना तो 1 दे दीजिए, समझ लीजिए भाग में है तो 1 ले लीजिए, ठीक ना। तो 2 गुना 1, तो इसका आंसर क्या आ रहे हैं देखिए 2। और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे कि यहाँ पे 1 नंबर में दे देंगे 4, बी में दे देंगे, ठीक ना, यहाँ ए में दे देंगे, बी में दे देंगे 5, ठीक, सी में दे देंगे 3 और डी में दे देंगे 2। तो आपको ध्यान में रखना कि आपका आंसर क्या निकला और ये क्या हुआ। अगर आप ये कहिएगा कि हमरा को पता नहीं हम कैसे पता करेंगे कि, सबसे पहले आप सूत्र को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद आपका सूत्र बिल्कुल जो है ना, सूत्र जब याद रखिएगा तो आपका आंसर जो है ना बिल्कुल आसान से सेम जो है ना निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे अधिक किस पे फोकस करना है, सूत्र पे फोकस कीजिएगा। तो सवाल 1 से 2 बार बनाइएगा, आपके बिल्कुल यहाँ पे जो है ना माइंड यहाँ पे हम नहीं यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है और सूत्र को भी। तो हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो अब देख लीजिए कि 4 नंबर का जो है 3 और 4 नंबर सवाल को जानेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले क्या करना है, ये सवाल को जानना है। तो देखिए कि सेक के बराबर हम आपको बोले कि 1 बटे क्या होते हैं कॉस थीटा। हम आपको हमेशा बोल रहे हैं आप सूत्र याद नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला है आपसे। उसके बाद कि टेन थीटा और क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद ले लीजिए 1 माइनस साइन थीटा, इसको भी साथ में ही लेते चलना। अब देखिए कि कॉस ले लीजिए लघुत्तम, कॉस हो आ जाएंगे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसके नीचे में 1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि एगो प्लस में एगो माइनस में है ना, तो इसको क्या हो जाएंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन का होल स्क्वायर। सूत्र जो बताए थे कि जैसे
ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से देखिए ये प्लस में, सॉरी माइनस में, और ये क्या है प्लस में, तो इसका मतलब क्या सूत्र हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद देखिए कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, बट कॉस थीटा, ठीक। अब आप देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। हम बताए थे कि ऐसे करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए कि साइन थीटा बराबर हमको लेना है, तो क्या करेंगे 1, ये प्लस में उधर जाएंगे तो क्या माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे ना। उसी प्रकार देखिए कि जब हम कॉस को लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस उधर जाएंगे साइन, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा। ये सब सूत्र आप यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो ये सब सूत्र को लिखते जाइए, साथ साथ में हम आपको सभी को लिखाते जाएंगे। ये क्या कॉस है, ठीक ना। तो अब देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए नीचे क्या है कॉस थीटा। अब देखिए कि मान लीजिए कि कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, तभी न बना कॉस स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पे तोड़िए लिख देते हैं कि कॉस थीटा गुना कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, तभी ना कॉस स्क्वायर थीटा। एगो कॉस से कॉस खत्म, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। आए कि ना आए, यहाँ पे थीटा को ए मानना है, ठीक ना, इसको भी ए मानना है। तो यहाँ आए कॉस का थीटा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में आंसर कैसे दिए रहेंगे कि 1 नंबर में दिए रहेंगे, ठीक ना, कॉस थीटा, 2 नंबर में दिए रहेंगे साइन थीटा, 3 नंबर में दिए रहेंगे टेन थीटा, ठीक, और 4 नंबर में दिए होंगे कोसेक थीटा। तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसमें टिक लगाना है और घेरा लेना है। अब आप आ जाइए यहाँ पे 4 नंबर के सवाल में। तो अब देखिए कि सबसे पहले इसको क्या कीजिए 2 कॉपी कर लीजिए, मतलब छाप लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या यही है ना। तो सबसे पहले देखिए कि हम आपको सूत्र बताए थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं क्या सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बटे, उसके बाद देखिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बताए कोसेक स्क्वायर थीटा, हम आपको ये बताए थे। अब आप देखिए कि हम आपको इससे पीछे भी सूत्र बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं कि 1 बटे कॉस थीटा, तो मतलब क्या कॉस स्क्वायर थीटा बटे ले लीजिए 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक बराबर हम आपको बताए थे कि देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे क्या होते हैं साइन थीटा। आप ये सूत्र लिख लीजिए सेक थीटा बराबर होते हैं 1 बटे कॉस थीटा। आप ये भी सूत्र को क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा, रटिएगा। ये सब VVI सब सूत्र आप इसको हल्का में नहीं लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में भी सूत्र देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये क्या है भाग में, इसको गुना में लाइए 1 बटे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, आप देखिए कि ये गुना में है ना, गुना में इसको पलटिए तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे 1। अब आप देखिए कि साइन गुना 1 तो क्या आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 गुना कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बटे हम आपको सूत्र बताए थे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या बताए थे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, हम आपको ये बताए थे। तो देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे टेन स्क्वायर में थीटा। तो आपसे 1 नंबर में ऐसे ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, 2 नंबर में दिया रहेगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, 3 नंबर में दिया रहेगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा। आपको चकराने के लिए दे सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा कि टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन आपको ध्यान में रहना है और सतर्क में भी रहना है, आपको ध्यान में भी रखना है और सतर्क भी रहना है। तो उसके बाद 4 नंबर में दे देगा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि
10 स्क्वायर। ठीक है, आप सवाल बनाइएगा और उस हिसाब से आप आंसर लगाइएगा, ठीक ना। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही मज़ेदार लगे होंगे और हम जो है कि 4 तक का जान गए। बाकी 5 नंबर में जो भी 10 सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, वो हम आपको अगले दिन लेकर आएंगे, क्योंकि अधिक ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएंगे फिर आप बोरिंग हो जाइएंगे। इसलिए हम सोचे हैं कि उसको और 2 वीडियो में कवर करके 5-5 सवाल को दे देंगे, ताकि आप भी आसानी से और समझ जाइएगा और आपको भी कोई बोरिंग नहीं लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार से नए जोश और नए अंदाज के साथ।